नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन जो समाजशास्त्र का खंड खा शुरू कर चुके थे, इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था सांस्कृतिक परिवर्तन। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे और देखते हैं उससे आगे का हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताएँ भी पूछ रहा है आपसे, विशेषताएँ भी लिखिए, ठीक है, या बताइए। तो सबसे पहले लिखते हैं पश्चिमीकरण क्या है। तो पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम के देश, मतलब खासकर यूरोप अमेरिका से संबंधित है ना। पश्चिम के जो देश हैं यूरोपीय देशों के लिए बोला जाता है जो पाश्चात्य, ठीक है। तो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। यानी कि पश्चिम के देशों से जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उससे बोलेंगे पश्चिमीकरण, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय व्यक्ति पश्चिम सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हैं। यानी कि पश्चिम की जो चीज़ें हैं उन्हें देख, वेशभूषा है, रहन सहन का स्तर है, उसे सीख करके उनका पालन करना, अनुसरण करना, उसी के रास्ते पे चलना। जैसे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती थी पहले, है ना। अपने यहाँ लोग सादा सिंपल जीवन जीते थे। अब क्या कर रहे हैं, पश्चिमीकरण हो गया यहाँ के लोगों का, यानी कि पश्चिम की संस्कृति को अपना लिया है, ठीक है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया गया है, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हुआ है और पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति है। जो पश्चिम की संस्कृति है वो भौतिकवादी है। भौतिकवादी का मतलब होता है सुख सुविधाओं वाली संस्कृति। वहाँ लोग मतलब धन को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है भौतिकवाद को अधिक महत्व। तो पश्चिम में जो है भौतिकवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब धन को अधिक महत्व दिया जाता है। लोग सुख सुविधाओं वाली जीवन मतलब ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, है ना। पाश्चात्य मतलब पश्चिम की जो संस्कृति में धन को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि वहाँ जो सब कुछ है, पैसा है, धन है, व्यक्ति सुख सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि अगर यूरोप वगैरह ऐसे देशों की बात करें तो यहाँ लोगों के पास समय नहीं होता, सब बिजी होते हैं अपने काम में। अगर उन्हें अपने बच्चों से भी मिलना होता है ना तो समय निश्चित होता है उनका, क्योंकि बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर मिलना होता है तो उनका समय निश्चित होता है, क्योंकि लोग वहाँ इतने बिजी होते हैं। अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी उन्हें समय लेना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि इतने वक्त में मिलूँगा आपको, ठीक है। तो मुलाकात वहाँ मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है धन कमाने में, है ना। पश्चिम में माना जाता है कि इसी लोक में अच्छा जीवन जीना चाहिए, मतलब वो लोग परलोक की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें पता है सुख सुविधाएं जो स्वर्ग लोग है वो यहीं पे है, अच्छा जीवन व्यतीत कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो, ठीक है। सुख सुविधाएं जितनी भोग लोगे उतना ही है सब कुछ, ठीक है। उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिम के देशों में शिक्षा प्रणाली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब लोग शिक्षा, अगर हम यूरोप वगैरह जैसे देशों, अमेरिका की बात करें तो वहाँ लोग शिक्षित ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। उन्हें धन को ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई इसलिए करता है व्यक्ति, शिक्षित शिक्षा इसलिए प्राप्त करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, है ना। पश्चिमीकरण प्रक्रिया में उच्च शिक्षा पर अधिक मतलब बल दिया जाता है, या महत्व यहाँ पे बल लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक पैसा या धन कमाया जा सके, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं। पश्चिम के देशों में धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और क्योंकि लोग चाहते हैं सुख सुविधाओं वाला जीवन जिए, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे हमारा अगला लैंगिक समानता, ठीक है। तो पाश्चात्य संस्कृति में लैंगिक समानता पाई जाती है, मतलब स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार होता है, किसी में भेदभाव नहीं होता है, स्त्री पुरुष में वहाँ भेदभाव नहीं पाया जाता है। और जो महिलाएं हैं वो विवाह के लिए स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, और प्रेम विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। और महिलाओं के लिए जो है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रेम विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब है वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार हैं, एक जैसे अधिकार हैं, ठीक है। आध्यात्मिक विचारों का अभाव। तो जो आध्यात्मिक विचार हैं, पूजा पाठ से संबंधित आध्यात्मिक विचार बोला जाता है, वहाँ लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं, वहाँ अभाव पाया जाता है इन विचारों का, ठीक है। पश्चिमीकरण के द्वारा आध्यात्मिक विचारों को कम महत्व दिया जाता है, विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। लोग विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं, मतलब, ठीक है।
पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्तिवाद की भावना पाई जाती है, यानी कि व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करता है ना, अपने जीवन को चलाने के लिए धन कमाता है। मतलब वहाँ सामूहिक व्यवस्था नहीं पाई जाती, मतलब विचारधारा नहीं होती है। व्यक्ति अपने लिए मतलब लालची होता है ना, अपने लिए कार्य करता है वहाँ पे, ठीक है, दूसरों के लिए कम करते हैं ऐसी जगह। पश्चिमीकरण संस्कृति अंग्रेजों द्वारा लाई गई। भारत में तो इस संस्कृति को अंग्रेज ही लाए थे पहले, है ना। इस प्रक्रिया में वे सभी सांस्कृतिक तत्वों प्रभावों को शामिल किया जाता है, यहाँ पे को है, जो अंग्रेज शासक अपने साथ लाए थे। तमाम तरह की संस्कृतियाँ अंग्रेज अपने साथ लाए। जैसे बात करें हम, ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया में हुई थी, है ना। जो ईसाई धर्म है उसकी उत्पत्ति एशिया में हुई थी, लेकिन इसे भारत में कौन लेके आता है? अंग्रेज लेकर के आए। तब इसे बोल दिया जाता है कि ये पश्चिमीकरण की देन है। हालांकि इसकी उत्पत्ति तो एशिया में हुई थी, लेकिन लेकर के अंग्रेज आए भारत के अंदर, है ना। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये पाश्चात्य की विचारधारा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। और इस चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन रेड में दिख रहा होगा उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स।